दोस्तों मैं कहूँ तो कोई भी कंपनी इस दुनिया में टॉप नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया की टॉप कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप कंपनी है, कोई कंपनी टॉप नहीं होती। जिस कंपनी में लोग कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट कर लेते हैं, जिस कंपनी का ट्रेनिंग अच्छा होता है, जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है, वही कंपनी टॉप होती है। और शुरुआती में हालांकि सारे कंपनी सपोर्ट करती है, सारे कंपनी के मैनेजमेंट सही होती है, सारे कंपनी के लीडर्स सही होते हैं, लेकिन कहना गलत है कि वर्ल्ड की टॉप कंपनी, वर्ल्ड की इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस वक्त से कंपनी का मैनेजमेंट लीडर्स को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, उस समय से ही वो टॉप से डाउन अर्थ में आना शुरू हो जाता है। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहूँगा, आप जिस भी कंपनी में हो, उस कंपनी का लोग अगर सही है, उस कंपनी का सीनियर अगर सही है, उस कंपनी का मैनेजमेंट अगर सही है, और ये सबसे अलग बात, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस कंपनी का में काम करके अगर आपको अच्छा इनकम मिल रहा है, आप अच्छा अर्न कर पा रहे हो, आपके हर एक डेप्थ में आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके डेप्थ से डेप्थ लाइन में लोग अगर अच्छा इनकम कर पा रहे हैं, यानी कि वही कंपनी अच्छा है। तो कहने का सबका सारांश यही है कि जिस भी कंपनी में आप हो, उस कंपनी में अगर आपका अच्छा इनकम चल रहा, आपके टीम मेंबर्स अगर अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, तो वो कंपनी बेस्ट है। आप उस कंपनी से आगे बढ़ सकते हो और कमाओ, मेहनत करो, जी फाड़ के, जी जान लगा के, और बोलते ना फाड़ के कमाओ। रुकना नहीं है कि वो कंपनी टॉप है, ये कंपनी टॉप है। आप जिस भी कंपनी में हो, मायने ये नहीं रखता, आपका इनकम सही है, आपके एफर्ट्स के अनुसार, आपके मेहनत के अनुसार अगर सारी चीज़ सही मिल रहा है आपको, तो वो कंपनी सही है। आप अच्छे से काम करो। डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा अनुभव हो चुका है, लगभग 8 से 9 साल का अनुभव हो चुका है, और मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ और यही एक्सपीरियंस किया हूँ कि सारे लोग स्टार्टिंग में जिस भी कंपनी में रहते हैं, उस कंपनी में जब काम करते हैं तो वो कंपनी का गाना गाते हैं, और क्योंकि उनका अचीवमेंट होते रहता है, उस समय मैनेजमेंट भी सपोर्ट के तौर पे रहती है, उस समय लीडर्स भी सपोर्ट करते हैं, घमासान युद्ध चलते रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी बड़ी होती जाती है, उस समय कंपनी के जो एकदम डेप्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके ऊपर फोकस नहीं करके जो लीडर्स हाईएस्ट इनकम कर रहे हैं, जो कंपनी और मैनेजमेंट के टच में है, उनका लोग बात मानना शुरू कर देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे टीम टूटना शुरू होता है। तो क्या दोस्तों, मैं कहूँगा, अगर मेरा सजेशन गलत लगा, मेरा थॉट्स अगर गलत लगा, तो आप लोग ज़रूर रिप्लाई करना, क्योंकि ये मेरा सोच है और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लीडर्स का सोच है, जिन लोग कंपनी को एक बिलीफ के साथ काम किए एक समय में, और धीरे धीरे मैनेजमेंट से या फिर सीनियर लीडर्स से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, और उस कंपनी को उसने क्विट कर दिया, छोड़ दिया। तो छोड़ना कोई नहीं चाहता। किसी भी कंपनी में अगर आप 2 साल 4 साल काम कर रहे हो, उसके बाद अगर लीडर्स छोड़ रहे हैं, तो ज़रूर कंपनी का प्रॉब्लम है, या फिर मैनेजमेंट, या फिर उनके सीनियर लीडर्स का, और कुछ भी दिक्कत नहीं होता। क्योंकि इतने साल तक उसने अपने ज़िंदगी का लगा दिया, अगर उससे छोड़ना ही होता तो शायद वो नहीं छोड़ता। तो सोचिए ज़रूर, रिप्लाई ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।